किसी शायर ने कहे हैं, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेकेनियन रीजनिंग गुरु आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 6 लेकर के आया हूं और इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा। वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स करके रोक को भी देख सकते हैं। बिकॉज हाई लेवल का क्वेश्चन चलेगा आज की डेट में। 10 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे बच्चों के साथ शेयर कर दिए दोस्त लोगों में, जिससे कि सारे लोग को इस लॉकडाउन में लाभ हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लास किसी का भी चल नहीं रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देख करके ही लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जबकि ऐसा है नहीं। समझते हैं, देखिए बातें को। क्या कहता है, 8 व्यक्ति MNOPQRS और T एक पंक्ति में बैठे हैं तथा इनमें से 4 व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। इनमें से 4 व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा की ओर तथा अन्य 4 व्यक्तियों का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। एक साथ बैठे 2 से अधिक व्यक्तियों का मुख समान दिशा में नहीं। यहां तक तो कोई काम की बातें थी नहीं। O, N और M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। T का मुख अपने पड़ोसी के संदर्भ में विपरीत दिशा में है। M के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। R N के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, जिसका मुख उत्तर दिशा में। एक बात देखिए स्पष्ट हुआ, N का मुख उत्तर दिशा में है। N का मुख किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। और यहां एक बात बोला था कि O जो है N के भी दाएं दूसरा, ठीक है, N के भी दाएं दूसरा और M के भी बाईं दूसरा, दाईं दूसरा। तो आप कहिएगा ऐसा तब भी हो सकता है जब M का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, तब भी ऐसा हो सकता है। यानी यहाँ पे अगर O देते हैं तो O तो N के दाएं दूसरा हो गया, लेकिन M के दाईं अगर दूसरा करना है तो आपको M को क्या करना पड़ेगा? दक्षिण करना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर हो गया। चलिए अब बात आगे की करते हैं। फिर क्या कहता है, M के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। M के जो भी पड़ोसी होंगे उनका मुख विपरीत दिशा में, अगर एक उत्तर की ओर है तो एक दक्षिण की ओर देखेगा, कोई उत्तर की ओर देख रहा है तो अगला दक्षिण की ओर देखेगा। T का मुख अपने पड़ोसियों के संदर्भ में विपरीत दिशा में है। T का भी वही बात है। आगे है विपरीत दिशा में है। Q पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठा है। कहीं पर भी Q को हम बैठा देंगे, चाहे आपका लेफ्ट में बैठाएंगे चाहे राइट में बैठाएंगे, तथा उसका मुख दक्षिण में है। यानी Q का मुख स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण में है। N और M दोनों पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं। ना ही तो M और ना ही तो N दोनों जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं। P जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, P का मुख ना वो दक्षिण दिशा की ओर है, तथा T और N के आसन बैठे हैं। यानी P जो है T और N के मध्य में बैठे हैं। तो आप खुद बताइए, अगर P यहाँ पे बैठता है तो यहाँ पे हमको T डालना पड़ेगा और P का मुख जो है स्पष्ट कर दिया किस ओर? दक्षिण की ओर है। P का मुख किस ओर? दक्षिण की ओर है। अब आप कहिएगा अगर ये दक्षिण की ओर है P का मुख, तो देखिए ना स्पष्ट कहा N और M दोनों P जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है वह T और N के आसन बैठा है। यानी P के मुख दक्षिण दिशा और T और N के आसन बैठा है। कितने लोग हुए? 3, 2, 5, 2, 7, एक लोग और, कोई एक और लोग होंगे। तो हम कहते M अंतिम नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ पे Q बैठेगा। Q का जो मुख है वो किस दिशा में है? तो दक्षिण की ओर है यहाँ से, ठीक है। अब कितने स्थान खाली रहे? तो 2 स्थान खाली रहे।
अब देखते हैं कौन बच गया। एन के दाईं ओर तीसरा, एन के दाईं ओर तीसरा आर है, तो एन के दाईं ओर तीसरा 1 2 3 यहाँ पे आर हो जाएंगे, यहाँ पे आर बैठेंगे। तो बच क्या गया, कौन बच रहा है जो कि नहीं आया है अभी, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस नहीं आया है तो यहाँ पे किसको डाल दीजिए आप, एस को डाल दीजिए। अच्छा, अब आपको डायरेक्शन क्लियर करना है कि कौन उत्तर की ओर देख रहा है, कौन दक्षिण की ओर देख रहा है। तो आप कहिएगा कि जो जो बोला है वैसे लिखिए। अब थोड़ा थोड़ी बातें पढ़ते चल दिए और लिखते चलिए। टी का मुख अपने पड़ोसी के संदर्भ में विपरीत दिशा में है। टी का जो मुख है अपने पड़ोसी के संदर्भ में विपरीत दिशा है, तो इसका पड़ोसी अगर दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो टी कैसा देखेगा, उत्तर की ओर। और एक बात बोला था, एम के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। एन का जो पड़ोसी है उसका मुख विपरीत दिशा में है, यानी पी दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तो एस किस ओर देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा। क्लियर हो गया। क्यू पंक्ति के यहाँ एक बात और, पी जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है वह टी और एन के आसन बैठा है। एन के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। अब देखिए किसका डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ, ओ का क्लियर नहीं हुआ, आर का क्लियर नहीं हुआ है। तो आर का देखिए ना, दोनों दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो अब तो दक्षिण की ओर देख नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, उत्तर की ओर करेंगे। तो कंफर्म है, क्योंकि बोला था अन्य 4 व्यक्तियों का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी 4 उत्तर की ओर है तो 4 दक्षिण की ओर है। देखिए 1 दक्षिण, 2 दक्षिण, 3 दक्षिण, तो एक 4 दक्षिण हो गया, 4 लोग दक्षिण की ओर हो गए। उत्तर भी 4, 1 2 3 4, यानी उत्तर दिशा की ओर भी देखने वाले लोग 4 और दक्षिण दिशा की ओर लोग भी देखने वाले 4 हो गए, यानी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, सीटिंग हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन चलेगा, तो उम्मीद करता हूँ लग भले रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है एस और पी के ठीक बीच में कौन बैठा है। एस और पी के ठीक बीच में कौन है, तो कहिएगा जी एन है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एस और पी के मध्य में एन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रहा है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। पी और एम के बीच कितने व्यक्ति है। पी और एम के बीच 4 लोग हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4 लोग हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन निम्न में से कौन सा उस समूह में संबंधित नहीं है। यानी 5 में 4 समान है और एक ऑड है। तो देखिए टी किस ओर देख रहा है, उत्तर की ओर। एन किस ओर देख रहा है, उत्तर की ओर। आर भी उत्तर की ओर। क्यू दक्षिण की ओर, आपका जवाब हो गया क्यू। एस भी देखिए उत्तर की ओर देख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। बढ़ते हैं, ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। ओ के संदर्भ में एम की स्थिति, ओ के संदर्भ में एम की स्थिति, एम की स्थिति क्या होगा, तो कहिएगा बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा। तो देखिए ना ऑप्शन में ई में देखिए बाएं से दूसरा आपको दिया हुआ है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बाएं से दूसरा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठा है, तो टी और क्यू जो है अंतिम छोर पर बैठा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, टी और क्यू अंतिम छोर पर बैठा। तो 5 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट का चल रहा है, जिसमें हाई लेवल क्वेश्चन चल रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये उससे भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई हड़ाने की बात नहीं। इसमें भी देखिए कहता है 7 व्यक्ति
जे के एल एम एन ओ और पी एक 7 मंजिला इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। यहाँ तक तो फालतू बात है। इमारत के भूतल की संख्या 1, भूतल मतलब सबसे नीचे की संख्या जो 1 है, तो कहिएगा जी 1 2 3 4, सॉरी है ना, कैंसिल कर दीजिए क्योंकि जगह हमें भी चाहिए। 7 से स्टार्ट कीजिए, 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका 7 हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न रंग पसंद है, अर्थात काला, सफेद, नीला, पीला। इसी क्रम में नहीं, यहाँ तक फालतू बात है, यहाँ तक कोई मतलब नहीं। अब हिंट देखते चलिएगा, हम हिंट लिख रहे हैं और आप समझिएगा। एम एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। देखिए हम हिंट यहाँ पर लिख रहे हैं। एम कैसा पर रहता है, तो सम संख्या पर रहता है, और वह उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है जिसे नीला पसंद है, यानी नीला पसंद करने वाले के ठीक ऊपर रहता है कौन, एम। एन को पीला रंग पसंद है। एक बात और बोला, एन को जो है पीला पसंद है। जिस व्यक्ति को जामुनी रंग पसंद है वह संख्या 2 पर रहता है। इस पर कौन रहता है, तो जामुनी पसंद करने वाले लोग रहते हैं इसमें। जे उस तल पर रहता है जो एम के तल के ठीक ऊपर, तथा उसे काला रंग पसंद नहीं है। जे देखिए ना, जे उस तल पर रहता है जो एम के तल के ठीक ऊपर, एम जहां रहता है उसके तल के ठीक ऊपर रहता है, और इसे जो है काला पसंद नहीं है। देखिए हम यहाँ पे कट कर देते हैं कि काला इसे पसंद नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ओ को लाल रंग पसंद है, वह तथा वह तल संख्या 4 पर रहता है। ओ को लाल रंग पसंद है और वह जो है संख्या 4 पर रहता है। पी को नीला और जामुनी रंग पसंद नहीं है। पी को एक बात कहा स्पष्ट रूप से कि भाई इसे ना तो नीला पसंद है और ना ही तो इसे जामुनी पसंद है। ठीक, दोनों बात पसंद नहीं है। तथा वह सबसे नीचे के तल पर और शीर्ष तल पर नहीं रहता, यानी पी ना तो यहाँ पर रहता है ना ही तो पी यहाँ पर रहता है, दोनों जगह नहीं रहता, इसको दुश्मनी है। आगे बढ़ते हैं। एल एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। एल भी कहता है देख हम भी जो है सम संख्या वाला पर ही रहेंगे, तथा वह एन के तल के ठीक ऊपर रहता है, और यह जो है एन के तल के ठीक ऊपर रहता है। जिस व्यक्ति को जामुनी रंग पसंद है तथा जिस व्यक्ति को सफेद रंग पसंद है, उन तलों के बीच 3 है, यानी जामुनी, एक हिंट देते हैं, जामुनी पसंद करने वाला और सफेद पसंद करने वाले के बीच कितने तल है, तो 3 तल है। हिंट हम लिख दिए, अब आपको सॉल्व करना है। तो देखिए जामुनी के और सफेद के मध्य में कितने, 1 2 3, यहाँ पे हम डाल दे किसको, सफेद को। बोलिए ये कैंसिल, कोई मतलब ही रहा नहीं, कैंसिल करते हैं। अच्छा अब क्या है, अब समझिए, थोड़ी बात समझिए। नीला के ऊपर एम, एम के ऊपर जे, लेकिन एम कहाँ पे होना चाहिए, तो सम पर होना चाहिए। ये बात क्लियर है भाई। अगर मैं एम को यहाँ डालता हूँ, एम को यहाँ डालता हूँ, तो नीला को यहाँ डालना पड़ेगा और जे को यहाँ डालना पड़ेगा। डाल सकते हैं, पहला कंडीशन डाल सकते हैं आप। दूसरा कंडीशन, एम को यहाँ पे अगर डालिएगा तो जे को आपको यहाँ डालना पड़ेगा और नीला को यहाँ डालना पड़ेगा। 2 कंडीशन। अभी हम एक कंडीशन को फॉलो करके लेते हैं। यहाँ पे हम नीला को डालते हैं, नीला को यहाँ पे डालते हैं, नीला के ऊपर एम को डालेंगे, ठीक है, और एम के ऊपर
काला को डालेंगे। देखिए एक कंडीशन लिए हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं है, अभी कोई क्लियर नहीं, अगर होता तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, एल के नीचे, एल भी सम है, सम पर बैठेगा एल, यानी एल यहाँ पे बैठेगा, और एल के नीचे कौन बैठ रहा है, एन बैठ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। एन को पसंद भी है, क्या पसंद है, तो इसे पीला पसंद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पी ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा, तो पी को हम बैठा देते हैं यहाँ पर। तो भाई चुपचाप बैठ जा, थोड़ा जगह इसको पसंद ना है। चलिए एक बात और, कितने लोग हो गए, तो 5 लोग तो बैठ गए, 1 लोग और बैठना बाकी है। कौन बैठेगा, तो जे हो गया, के हो गया, जे बैठा है, जे ने ना बैठा, एम के ऊपर, एम के ऊपर नहीं बैठा है। देखिए ना, जे यहाँ पे डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, एम के ऊपर जे को रहना चाहिए, और जे यहाँ डाल नहीं सकते हैं। तो क्या क्या कैंसिल किए, क्या क्या कंडीशन लिए थे, उस कंडीशन को हम मिटाते हैं पहले। तो आप कहिएगा कि आप ए पहला कंडीशन लिए थे, दूसरा कंडीशन एम लिए थे, तीसरा कंडीशन अपने मन से आप काला भी डाले थे, और पी को भी अपने मन से डाले थे, और किसको डाले थे, इसको भी आप अपने मन से डाले थे, एल को भी आप अपने मन से डाले थे। तो इसको जिसको जो जो अपने मन से हम डाले थे कंडीशन लेते हुए, उसको हम मिटा दिए। अब हम चलते हैं, एक कंडीशन यहाँ पर लिए, कैंसिल हुआ, एक कंडीशन हम यहाँ पर देखे लेते हैं। एम सम है और एम के ऊपर जे बैठा है, और जे क्या पसंद कर रहा है तो नहीं पता। अच्छा, एम के नीचे क्या है, नीला है, ठीक है। एल सम पर है तो एल सम पर है, और एल के नीचे क्या है, तो एन है। एन पसंद कैसे, कौन सा रंग करता है, तो पीला पसंद करता है। एकदम क्या कीजिएगा ना, वीडियो को अगर ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, ये सीटिंग है, यहाँ से आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, अब क्या हो गया ना, पी तो हो गए आपको। अब देखिए कितने लोग हो गए, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग को और सेट करना है। तो पी यहाँ भी सेट नहीं हो सकता, पी यहाँ भी सेट नहीं, सेट तो हो ही गया ना। अब क्या है, तो एन पीला हो गया, एम सम था, सम भी हो गया, एम भी सम हो गया, एल भी सम हो गया। अब बचा क्या, तो कोई भी जानकारी नहीं। अब थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, सारा हो जाएगा। जामुनी हो गया, एन पीला हो गया, कितना रंग कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5। जे को काला पसंद नहीं है तो काला पे यहाँ डाल दीजिए, उसको नारंगी पसंद करवा दीजिए, ओके, इसको भाई नारंगी पसंद है, ठीक है। अब क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन आपको पता करना है, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ तक तो ऐसा ही बोले थे एम एक सम संख्या तल पर आता है उस व्यक्ति के ठीक ऊपर जिसे नीला रंग पसंद है, एन को पीला रंग पसंद है, जिस व्यक्ति को जामुनी रंग पसंद है वह तल संख्या 2 पर, जे उस तल पर रहता है जो एम तल के ठीक ऊपर रहता है तथा उसे काला रंग पसंद नहीं है, ओ को लाल रंग पसंद है तथा वह संख्या 4 पर रहता है, पी को नीला व और जामुनी रंग पसंद नहीं है, पी को ना तो पीला ना तो नीला। देखिए एक बात स्पष्ट हो गया, पी को ना ही तो नीला और ना ही तो जामुनी, तो पी यहाँ डलाएगा नहीं, तो पी यहाँ डालिए, और यहाँ पी डाल दिए तो ये बच क्या जाएगा, तो आपको बच जाएगा ओ बचा एम एल के बच जाएगा। तो यहाँ पे किसको डाल दीजिए, के डाल दीजिए। तो ये था सीटिंग तो हो गया। अब आपको इस पे क्वेश्चन करवाना है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग यही देखिए, हिंट यही है, यही आपका हिंट है। अगर ई सम लिख लिए सबसे पहले, उसके बाद आपको सोचना है कंडीशन वाइज कि क्या होगा, कहां पे हम डाले तो सेपरेट कर जाए। लेकिन जिसको सेट कर दिए, एकदम फिक्स कर दिए, उसको उठाना भी नहीं है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6।
कहता है काला रंग किसे पसंद है, तो कहिएगा जी पी को काला रंग पसंद है, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, जो व्यक्ति तल 7 पर रहता है उसे कौन सा रंग पसंद है? 7 पे रहने वाले लोग को कौन सा पसंद है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उसे नारंगी पसंद है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, के को निम्नलिखित में कौन सा रंग पसंद है? तो कहिएगा जी नीला पसंद है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, जामुनी रंग किसे पसंद है? तो कहिएगा जी एल को, यानी ऑप्शन नंबर ए, एल को जामुनी रंग पसंद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज के लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह का निर्माण करता है, लेकिन निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं, यानी 5 में 4 समान है और एक ऑड है। तो देखिए जे विषम पर, एम सम पर, के विषम पर, पी विषम पर, एन विषम पर, यानी एम एक सम पर था, बाकी सब विषम पर है। तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सीटिंग समझ में आएगा। सीटिंग का लेवल इससे भी हाई होता है, लेकिन बनाने आना चाहिए। धीरे धीरे आप कर प्रैक्टिस की जगह हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार का लेवल अब बताएंगे, इससे सिंपल भी लेवल बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।